वेलकम टू द ट्रेड सेटल। देखिए चलो, मैं मार्केट ऑब्जर्व कर रहा था मैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल बहुत सारी रेड कैंडल बन चुकी है और बहुत ज़्यादा सपोर्ट के पास है। तो मैं यहाँ से एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ, बाउंस बैक जो कि टिल दिस जा सकता है। अगर मैं एक जोन ड्रॉ करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मैंने एक जोन ड्रॉ किया अपना, एक सेकेंड जरा देख लेता हूँ। मैं जैसे मैंने अपना एक जोन ड्रॉ करा है, दिस वन, एक जोन ड्रॉ कर चुका हूँ मैं अपना। तो ये एंट्री दे भी चुका है, एक तरह से अगर हम देखें तो इस जोन में हमें एंट्री दे भी चुका है। तो हम यहाँ से एक लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एक सेकेंड, यहाँ से मैं एक लॉन्ग ट्रेड प्लान करूँगा। स्टॉप लॉस लगाऊंगा इसके हल्का सा नीचे, और मेरा टारगेट फर्स्ट रहेगा टिल दिस। तो आज का हमारा प्लान है ये। देखते हैं कि कैसे वर्क करती है ये चीज़ें। देखते हैं हमारा टारगेट हिट होता है या नहीं होता है। अप्रोक्स 1:4 का हमारा टारगेट रहेगा। देखिए मार्केट में क्या हो रहा है एक्चुअली में, कि मार्केट कर क्या रही है कि यहाँ पे बाइंग आ रही है, फिर सेलिंग आ रही है, बाइंग आ रही है, फिर सेलिंग आ रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट कि बाइंग आ रही है, सेलिंग आ रही है, पर मैं ये समझ पा रहा हूँ जैसे कि मार्केट सेलर्स को बार बार इन्वाइट कर रही है। इतनी इतनी जितनी शार्प बाइंग आती है उतनी ही शार्प सेलिंग है। तो जैसे ही ये शार्प सेलिंग है, इसका मतलब कि सेलर्स सोच रहे हैं, जैसे मार्केट में बहुत नेगेटिव न्यूज़ भी चल रही है आजकल कि हाँ भाई, जो सेबी और उसका हैंडबर्ग का जो रिपोर्ट वगैरह चल रही है, तो उस वजह से तो इसलिए सेलर्स सेलर्स को इनवाइट कर रही है सबसे पहले मार्केट। और मैं इस मार्केट में अभी तक बुलिश हूँ, अपने हाईज को टेस्ट करेगी मेरे ख्याल में। तो मैं अभी तक बुलिश हूँ, अभी बेरिश नहीं हुआ हूँ जब तक अपने हाइस को दोबारा से टेस्ट नहीं करती है। अगर हाइस को टेस्ट करके अगर दोबारा से रिएक्शन लेती है तो मैं बेरिश हूँ इस मार्केट में।
देखिए मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कभी भी मार्केट में इस तरह से ट्रेड नहीं करना चाहिए कि एकदम से बाइंग आए या एकदम से सेलिंग आए, तो उस पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। मैं थोड़ा-सा लॉजिक बता देता हूँ आपको कि मान लीजिए अब ये जैसे स्लो सेलिंग थी, बहुत स्लो सेलिंग थी। तो वो लोग तो कहते हैं कि डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। मैं इसको डाउन ट्रेंड समझता ही नहीं एक्चुअली में, ये डाउन ट्रेंड है ही नहीं। इतनी स्लो सेलिंग में डाउन ट्रेंड नहीं होता। इतने अगर अप ट्रेंड भी आप मानते हैं कि अप ट्रेंड है, तो अगर इतना स्लो अप ट्रेंड है, तो वो कभी भी बेंड हो सकता है। आप हमेशा इससे जो ये कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग या फिर रिवर्सिबल ट्रेडिंग, जो लोग कहते हैं इस चीज़ को कि हाँ भाई हम कैसे ट्रेड करें। हाँ, क्योंकि लोग क्या है कि मार्केट में फाइट करते रहते हैं, अगेंस्ट द ट्रेड ट्रेड लेने में इच्छुक रहते हैं। वो क्यों रहते हैं? क्योंकि वो प्रीमियम सस्ते मिलते हैं या कोई भी रीज़न है उनके मार्केट में। हाँ भई, कुछ भी रीज़न है कि हाँ उनको क्विक प्रॉफ़िट चाहिए। तो कोई अगर क्विक प्रॉफ़िट आपको चाहिए भी, तो आप थोड़ा-सा सिस्टमैटिक चार्ट्स पे देखें तो सही। अगेंस्ट द ट्रेंड जो है वो ट्रेड करने की ज़रूरत क्या है? एक बार एक दिन क अच्छे दिन का वेट कीजिए ना सर। देखो, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अभी ये स्लो सेलिंग थी, बहुत ज़्यादा स्लो सेलिंग थी। सेलिंग कितनी स्लो है, तो आपको अगर रिवर्स ट्रेडिंग करनी है, तो जो ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी है, ये क्यों ड्रॉ करी है कि बार-बार ये रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रही है, फिर रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रही है, रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रही है। जब भी ये ब्रेकआउट देगा, तो बहुत अच्छा अप मूव आना था। तो आप इस ब्रेकआउट पे ट्रेड करिए ना, क्योंकि सेलिंग बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो सेलिंग है। इस तरह से ट्रेड करिए। आप हमेशा अपोज़िट ट्रेड करते रहते हैं अगेंस्ट द ट्रेंड। इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है, उससे भी अपोज़िट में कि हाँ, भई यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। कोई लॉजिक थोड़ी ना है इस चीज़ के लिए यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। अब आप ये सोचिए कि आप यहाँ पे अगर ये इतना इतना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। आप अगेंस्ट द ट्रेंड आप ट्रेड करते रहेंगे, तो फिर उस चीज़ का कुछ लॉजिक थोड़ी ना है कुछ भी। इतना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में आप डाउन की साइड की पोजीशन बनाते रहेंगे। मैं ये मानता हूँ कि हाँ भाई ये बहुत ज़्यादा स्लो है, आप यहाँ पे अप साइड की पोजीशंस बनाइए और आपको प्रॉफिट भी देगी ये चीज़ें। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं देगी। अगर आप मैं मान लीजिए कि अगर यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते तो कितने का स्टॉप लॉस होता है यार, कितने का ही स्टॉप लॉस होता कि यहाँ भी ये कैंडल है, ये कैंडल ने क्रॉस किया है, यहाँ पे आप एंट्री लेते और ये आपका पूरा का पूरा आप कैप्चर कर सकते थे। यहाँ तक नहीं, आधा भी कैप्चर करते, यहाँ तक भी कैप्चर करते, ये एक रेजिस्टेंस ज़ोन था, यहाँ तक भी कैप्चर करते तो भी अच्छा था, क्योंकि यहाँ से ये थोड़ा-सा डाउन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, पर स्टिल अच्छा मूवमेंट था। अब यहाँ पे ये अप ट्रेंड है, यहाँ पे थोड़ी ना कोई लॉजिक है। हाँ, एक चीज़ मैं बता सकता हूँ, जैसे ये अप ट्रेंड है आपका, ये अप ट्रेंड है ये आपका, तो ये जो बाइंग है, ये स्लो हो चुकी थी। मैं मान सकता हूँ कि हाँ, अभी अगर आप अगेंस्ट द ट्रेंड अगर आप ट्रेड करना चाह रहे थे, तो यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते थे। एक मैं ट्रेड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, ये ट्रेड लाइन, ये जो ट्रेड लाइन है, क्योंकि यहाँ पे बाइंग स्लो थी। अब यहाँ पे मैं मानता हूँ कि यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते थे, और अगर इसका ब्रेकडाउन देता, जो कि इस कैंडल ने दिया था ब्रेकडाउन, और आपका एसएल हिट होता, तो ये तो इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम ना, कि हाँ भाई जो प्रॉफिट है वो लॉस भी है, प्रॉफिट भी है। पर आपका देखिए कि कितना छोटा लॉस है और कितना ज़्यादा प्रॉफिट है, ये भी तो देखना बहुत ज़्यादा मायने रखता है ना। तो इस तरह से आप ट्रेड करिए। देखिए अब हमने ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करी थी और देखिए कितना अच्छा वर्क कर रहा है हमारा, और हमारा टारगेट हाफ़ तो अचीव हो चुका है, और 1:1.5 आई थिंक मिल चुका है हमें। पर हम अपने टारगेट के लिए वेट करेंगे थोड़ा-सा और। चलो देखते हैं क्या रहता है आज मार्केट में। ओके।
आप देख पा रहे हैं मार्केट में हमारा अप्रोक्स टारगेट हिट कर चुका है, तो फिर क्या हमें यहाँ पे बुक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आई थिंक मेरे को यहाँ पे बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरे बिल्कुल टारगेट के बहुत ज़्यादा करीब है। अगर मैं देखूँ कि मेरा 1 रेशियो आरआर क्या आ रहा है, अप्रोक्स में देख लेता हूँ, तो 1 रेशियो 3 आ रहा है, तो इज़ सफिशिएंट आई थिंक इट्स गुड। तो मैं यहाँ पे बुक कर रहा हूँ अपना प्रॉफिट। थैंक यू। अब मिलते हैं आप लोगों से कल एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। वेलकम टू द ट्रेड सेटल। बाय बाय, टाटा।